धनु लगन वालों के लिए मई 2023 का महीना कैसा रहेगा, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे गोचर को, उसके बाद कुंडली के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो बात करें अगर हम सबसे पहले यहाँ गोचर की, तो सूर्य की जहां तक बात है 15 मई तक ये मेष राशि में रहने वाले हैं। इसके बाद ये वृषभ राशि में चले जाएंगे। बुध 14 मई तक वृषभ में वक्री रहने वाले हैं। शुक्र मिथुन राशि में गोचर करेंगे मई महीने में। इसके अलावा मंगल 10 मई से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां ये नीच की स्थितियों में आ जाएंगे। गुरु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 1 मई को सिंह राशि में गोचर करेंगे। राहु मेष में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। ये गोचरीय स्थितियां हैं। अब हम बात करते हैं आपके चार्ट के हिसाब से कि धनु लगन वालों को इसका जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो बात करें आपके लग्नेश की, तो लग्नेश का गोचर हो रहा है पंचम भाव में और लग्नेश आपके चतुर्थेश भी हैं। अब इनका जो गोचर हो रहा है वो आपके पंचम भाव में तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर राहु की भी इनके साथ युति हो रही है। और 15 तारीख तक की जो स्थितियां हैं उनमें सूर्य भी यहाँ साथ रहने वाले। तो सूर्य आपके लिए नाइन्थ लॉर्ड हुए। नाइन्थ लॉर्ड का आपके पंचम भाव में आना और वो भी आपके लग्नेश के साथ, ये एक बहुत अच्छी स्थिति बनती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर राहु के साथ गुरु का यहाँ चांडाल दोष भी क्रिएट हो रहा है, लेकिन अगर आपके इन ग्रहों की स्थिति चार्ट में काफी अच्छी है तो फिर आपको इसके कोई नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। संतान के साथ थोड़े बहुत इश्यू हो सकते हैं, फादर के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं आप लोगों को। अब देखा जाए तो ये आपके लर्निंग के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। कुछ ना कुछ आपको नया सीखना हो, कुछ आपको क्रिएटिव करना हो, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप स्टॉक मार्केट वगैरह में कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप लोगों को बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा ये स्थिति कहीं ना कहीं संतान के साथ आपके रिलेशंस को प्रभावित करेगी। आप किसी के साथ प्रेम संबंध में है, आपका किसी से लव रिलेशनशिप है, तो उसमें भी आपको प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा आपको डिसीजन मेकिंग में और आपका जो मेमोरी है उसको आप किस तरह से यूज करते हैं, आप अपने डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, आप ओवरऑल अपनी थिंकिंग को कैसे रखते हैं और किस प्रकार से आपका सोचने का तरीका है, आपका नज़रिया कैसा है, उन सबको ये प्रभावित करेंगे। अब लग्नेश यहाँ आ रहे और क्योंकि इस मंथ में आपके पंचमेश भी नीच की स्थितियों में आ रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। किसी भी तरीके की आपको अगर गलती यहाँ हो जाती है आपसे तो एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो जो लोग भी स्टॉक मार्केट में या कोई ऐसी जगह पे पैसा लगाते हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए ही पैसा लगाना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए आपको प्रॉफिट में नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं, भले ही वो आपका मैरिड लाइफ का रिलेशनशिप है, भले ही आपका कोई लव रिलेशनशिप है, किसी के साथ कोई प्रेम संबंध है, तो वहां पे भी आपको सारी क्लियरिटी रखनी है। अगर आप क्लियर नहीं रहेंगे रिलेशनशिप में तो आपको दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ जो गुरु है वो देख रहे हैं आपके नाइन्थ हाउस को। नाइन्थ हाउस को देखने से आपके जो भी नाइन्थ हाउस से रिलेटेड है वो काम जरूर बनेंगे आपके। और यहाँ क्योंकि राहु की भी दृष्टि पड़ रही है तो संतान से रिलेटेड कोई आपका काम है, जैसे कि आपकी संतान मान लीजिए फॉरेन जा रही है, फॉरेन में वो सेटल हो रहे हैं या कोई एजुकेशनल पर्पज के लिए वो फॉरेन जा रहे हैं, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। इस दौरान उनका विदेश जाने का कार्यक्रम बन सकता है। इसके अलावा आपका अपने स्टडी के पर्पज के लिए, विशेषकर आपका उच्च अध्ययन के लिए कोई ऐसा प्लान है, आप कहीं दूसरे राज्य में या कोई दूसरे कहीं देश में जाकर स्टडी करना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्पिरिचुअल ट्रेवल बनता है आपका, कोई ना कोई धार्मिक यात्रा आप करेंगे, कोई बहुत लंबी दूरी की यात्रा भी आप करेंगे। इसके अलावा आपका जो ट्रेवल होगा फादर के साथ भी बन सकता है, क्योंकि सूर्य की भी युति हो रही है, इसलिए फादर के साथ आपका अगर ये टूर बनता है तो वो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो इनकी दृष्टियां हैं वो सभी की आपके लाभ स्थान पे पड़ रही है, तो लाभ तो आपको होना ही है। धन लाभ तो इस मंथ में आपको दिख ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पैसा आएगा आपके हाथ में या जो धन लाभ आपको होगा उससे आपको पूर्णतया संतुष्टि नहीं होगी। ये एक यहाँ नेगेटिव पॉइंट नजर आता है। अब यहाँ जो सूर्य की दृष्टि यहाँ अपने नीच की राशि पे पड़ रही है, उस वजह से कहीं ना कुछ आपके इश्यू क्रिएट हो सकते हैं आपके नेटवर्क सर्कल के लोगों से, और आपका जो किसी से भी मान लीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में कोई अच्छा बिहेव है आपका किसी से जिसके साथ आप पैसे का कोई लेन देन वगैरह कर रहे हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। अब यहाँ दोनों की दृष्टियां, जो कि राहु और गुरु की दृष्टियां आपके लगन पे पड़ रही हैं, तो आपको एकदम रियलिटी में रहना चाहिए इस मंथ में।
आपको रियलिस्टिक रहना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी कल्पना शक्ति का यूज़ करके या किसी भी तरीके से बहुत बड़ा-बड़ा सोचेंगे, तो चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी। आपको एकदम सिंपल रहना है, सिंपल आपको प्लानिंग करनी है। किसी भी प्रकार के किसी के बहकावे में नहीं आना। अगर आप ऐसे किसी के बहकावे में आ जाते हैं, तो आपको कोई नुकसान हो सकता है। इसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर शनि के बारे में। शनि जो कि आपके सेकंड और थर्ड लॉर्ड है, वो अभी गोचर कर रहे हैं थर्ड हाउस में। तो थर्ड हाउस में जब ये गोचर कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़्यादा आवश्यकता ये दिखाते हैं थर्ड हाउस में। और जो भी आप मेहनत करेंगे वो आपके काम जरूर आएगी, लेकिन ये जो स्ट्रगल वाली जो आपकी स्थिति थी वो कहीं ना कहीं अब गुजर चुकी है और अब जाकर आपको कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब शनि की भी क्योंकि यहाँ दृष्टि पड़ रही है इन पर, तो आपके अभी तक जो डिले चल रहा था कामों में, वो कुछ हद तक आपका डिले दूर हो सकता है, क्योंकि यहाँ साथ में सूर्य है। बट यहाँ जो शनि का एस्पेक्ट है वो आपके 9th हाउस पर भी है, और उसके बाद यहाँ पर इनका जो एस्पेक्ट जा रहा है आपके 12वें भाव पर। तो इन भावों से रिलेटेड जो चीजें हैं वो थोड़ी सी डिले जरूर हो सकती हैं। तो आपको ये विचार जरूर अपने मन में रखना चाहिए जब भी आप अपने काम को लेकर यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। अब शनि जो कि थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं, थर्ड हाउस में ये कुंभ राशि के शनि है। अब अगर आपका कोई भी प्लेनेट यहाँ बैठा हुआ होगा थर्ड हाउस में, तो इसके ऊपर भी शनि का इफेक्ट जरूर पड़ेगा। और क्योंकि शनि अपनी खुद की राशि में है, तो जितना ज्यादा आप हार्डवर्क करेंगे उतना आपके काम अवश्य आएगा। हाँ, ये जरूर है कि आप अपने भाई बहने या फिर जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ थोड़ा अच्छे से पेश आए, और उनके साथ जो भी आपका वार्तालाप होता है उनको आप बहुत अच्छे से करें। और अपने कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा आप क्लियर रहें तो ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए रहेगा। इसके अलावा अपनी फैमिली के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी, या यूँ कहें कि पैसा अर्जित करने के लिए या रेगुलर धन कमाने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करने की आवश्यकता यहाँ दिखती है। इसके बाद हम बात करते हैं मंगल की। मंगल जो कि पंचमें से आपके, और वो 12वें घर के भी स्वामी। अब इस मंथ में वो क्योंकि कर्क राशि में आएंगे, तो मंगल का जो गोचर है, मंगल का गोचर 10 मई से होगा। तो 10 मई तक की जो स्थितियां हैं उनमें मंगल आपके सप्तम में रहेंगे। 10 मई तक मैरिड लाइफ की स्थिति इतनी अच्छी नहीं दिखती। आपका किसी से और भी प्रेम संबंध हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो आपका किसी से एक्स्ट्रा अफेयर वगैरह के चांसेस बनते हैं। और जनरली ये अगर किसी स्त्री की कुंडली में ऐसा है, तो फिर ज्यादा चांसेस है उनके कि उनका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड वगैरह भी हो सकता है साइड में। तो यहाँ जब तक मंगल है तब तक एक रिलेशनशिप, एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप के चांसेस बनते हैं। इसके अलावा अगर आप मैरिड है तो आपके पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े के चांसेस भी बन रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद मंगल जा रहे हैं आपके अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव में मंगल यहाँ नीच की स्थितियों में आ रहे हैं। अब अगर मान लीजिए आपका अष्टम भाव में कोई और भी ग्रह ऐसा बैठा हुआ होगा यहाँ पे, जैसे कि सूर्य बैठा है या फिर आपका राहु बैठा हुआ है ऑलरेडी चार्ट में, तो दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। इसके अलावा आप अगर मैरिड है तो आपके इन लॉज की तरफ से आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मंगल आपके अष्टम भाव में गए हैं, तो जिन भी लोगों के अपने फादर से कुछ उनको मिल रहा होगा या उनको कोई भी संपत्ति मिल रही होगी, तो उसमें कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े के चांसेस अवश्य बनेंगे। इसके अलावा अगर आप कहीं भी ड्राइविंग करके जाते हैं, ट्रेवल करते हैं लंबा, तो आप सावधानी जरूर बरतें। आपको कहीं चोट लग सकती है, कोई ना कोई दुर्घटना आपके साथ घटित हो सकती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं अब शुक्र के बारे में। शुक्र जो कि आपके छठे घर के और आपके वो लाभ स्थान के स्वामी है। और शुक्र का देखिए गोचर जो हो रहा है सप्तम भाव में, मिथुन राशि में वो रहेंगे। तो मिथुन राशि में होने से देखिए मैरिज का बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग चांस बनेगा। और आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस से पैसे आने का चांस बनेगा। या फिर यूं कहें कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपका जीवन साथी आपकी बहुत बड़ी कोई सहायता कर सकता है, धन के हिसाब से देखा जाए या लग्जरी के हिसाब से देखा जाए, या और भी किसी भी प्रकार से देखा जाए, तो पार्टनर की हेल्प मिलना और पार्टनर आपका पूरी तरीके से आपके लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार हो जाएगा, ऐसी स्थिति बनती है। अब जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके जीवन में किसी ना किसी और के आने के भी चांसेस बनेंगे, क्योंकि शुक्र है और विशेषकर पुरुषों के चार्ट में अगर यह स्थिति बन रही है गोचर में, तो उनके किसी और की तरफ भी अट्रैक्शन होने के चांसेस बनते हैं। अब बाकी डिपेंड करता है आपके चार्ट पे कि आपका जो शुक्र है वो कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। अब यहाँ अगर स्त्रियों की कुंडली में शुक्र आएगा, तो वो अपने जीवन साथी से काफी कुछ एक्सपेक्ट करेंगी, और उनकी एक्सपेक्टेशन अगर पूरी नहीं होती है तो ये एक मैरिड लाइफ में बाधा का कारण भी बन सकता है कुछ हद तक।
अब यहाँ शुक्र आ रहे हैं, वो लाभ स्थान के स्वामी और छठे घर के भी स्वामी, तो जिनका कोई ऐसा बिजनेस है जो शुक्र से रिलेटेड है, या फिर उनका कोई धन से लेन देन अगर हम करें तो उस प्रकार का कोई बिजनेस है, या फिर कोई ऐसा क्लाइंट बेस किसी का बिजनेस है, तो उनमें काफी अच्छा आप देखेंगे। और आपके कुछ क्लाइंट्स अगर बनते हैं इस गोचर में, तो आपको काफी पैसा अर्जित हो सकता है। तो ये शुक्र काफी अच्छा रहेगा, धनु लगन वालों के लिए काफी अच्छी स्थिति ये क्रिएट होगी। और ये लगभग आपके पूरे महीने ही रहेगी, क्योंकि 2 मई से मिथुन में वो प्रवेश करेंगे शुक्र, और वो 30 मई तक फिर वो यहाँ रहने वाले, उसके बाद वो कर्क राशि में आगे प्रवेश कर जाएंगे। अब शुक्र क्योंकि यहाँ आपके लगन को भी देखेंगे, लगन को देखने से थोड़ा वो आपको शुक्र वाली चीजों में अलर्ट करेंगे, थोड़ा सजना संवरना या लग्जरी के पीछे भागना, काफी ज्यादा पैसे की चाहत रखना, इस प्रकार की चीजों में आपको वो लेकर जाने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, बुध के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, बुध का जो गोचर है, बुध का गोचर काफी खास रहने वाला है। बुध आपके सप्तमे से और 10th लॉर्ड होके वो गोचर करेंगे आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में गोचर करने से देखिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम, यहाँ पर आपको करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सामने आ सकती हैं। प्रॉब्लम्स काफी क्रिएट हो सकती हैं यहाँ पे, और यहाँ वो वक्री स्थिति में भी रहने वाले हैं। तो यहाँ जो वक्री स्थिति है, लगभग वक्री स्थिति 14 मई तक की जो इनकी वक्री स्थिति है, ये काफी कुछ प्रॉब्लम्स दे सकती है। आपको अपना जॉब चेंज करना पड़ सकता है, आपका वर्क प्लेस चेंज हो सकता है, आपको काफी ज्यादा अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या आप अपने दिल्ली के काम को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप अपने ऑफिस के काम को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। या फिर आप एक बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप अपना जॉब ढूंढ रहे हैं फिलहाल, और आपको कहीं जॉब नहीं मिल रहा, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा कुछ हद तक यहाँ पर शुक्र और बुध दोनों का ही राशि परिवर्तन हो रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस माइंडेड है, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति ये बन रही है। बट यहाँ पर देखा जाए तो मैरिड लाइफ के हिसाब से ये स्थिति उतनी अच्छी नहीं कही जाएगी, क्योंकि जीवन साथी यहाँ पर बुध के गोचर के हिसाब से देखा जाए तो कुछ हद तक आपसे असंतुष्ट भी हो सकता है। अब भले ही वो आपकी अर्निंग से असंतुष्ट हो, भले ही वो आपके साथ रिलेशनशिप में असंतुष्ट हो, किसी ना किसी प्रकार के असंतुष्टि उनको जरूर रहेगी। तो ये आपको हैंडल करना पड़ेगा। इसके अलावा नए लोग जो अभी जॉब की तलाश में आने वाले हैं, या जो तलाश करने वाले हैं, उनको थोड़ा सा वेट जरूर करना चाहिए आगे के लिए। और अगले जो 4-5 महीने आएंगे बुध के इस गोचर के बाद, वो आपके लिए काफी बेटर रह सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो कि आपके अष्टमेश है, और वो गोचर करेंगे इस मंथ में। सबसे पहले स्टार्टिंग में वो सिंह राशि में रहेंगे। सिंह राशि में रहने से ये यहाँ काफी अच्छी स्थिति इनकी रहेगी। और जिनका भी मान लीजिए कहीं भी चंद्रमा बैठा हुआ होगा, लगन में ही अगर चंद्रमा बैठा है, तो काफी लाभ मिलेगा, कहीं दूर की यात्रा वगैरह हो सकती है। और कुछ हद तक आपको संतान से जुड़े हुए कुछ लाभ मिल सकते हैं, संतान के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स आपके रहेंगे। और संतान अगर इस दौरान आपके होती है, तो काफी भाग्यशाली वो आपके लिए रहेगी। इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं सूर्य के गोचर की। सूर्य का गोचर देखिए, सूर्य 9th लॉर्ड है, और सूर्य का गोचर होने वाला है 15 मई तक मेष राशि में। 15 मई तक ये मेष राशि में जब तक रहेंगे, तो मेष राशि का इनका गोचर क्योंकि काफी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया था स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर फादर के साथ कुछ इश्यूज आप लोगों को आ सकते हैं। इसके अलावा आपको स्टडी से रिलेटेड डिसीजंस लेने में काफ़ी परेशानी आ सकती है। कभी कभी आप अपना आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस खो देंगे, ऐसी स्थितियां क्रिएट हो सकती हैं। हालांकि अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं अपने स्टडी पर्पज के लिए, तो वो एक अच्छी स्थिति क्रिएट हो रही है यहाँ पे। और क्योंकि सूर्य यहाँ पर उच्च के स्थिति में आ रहे हैं, और उच्च की स्थिति में आने की वजह से अब यहाँ पंचम भाव ही सबसे ज्यादा आपका प्रभावित होने वाला है। तो ज्यादातर जो पंचम भाव के कार्य हैं, उनमें थोड़ा अलर्ट रह के आप लोगों को काम करना चाहिए। अब सूर्य जो है, सूर्य प्रवेश करेंगे आपके छठे घर में, और इनका प्रवेश होगा 15 मई के बाद। 15 मई के बाद जो भी आप स्ट्रगल से अगर कहीं गुजर रहे हैं कार्य क्षेत्र में, तो वो स्ट्रगल आपका कुछ हद तक दूर होगा। किसी के साथ वाद विवाद चल रहा है, कोई ना कोई आपके ऊपर मुकदमा वगैरह चल रहा है,
किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है या बॉस के साथ अच्छे संबंध आपके नहीं है, तो कुछ हद तक आपको यहाँ पर राहत ज़रूर मिलेगी। तो ये लगभग आपको इस मंथ में रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। अब राहु केतु के बारे में तो हम कोई चर्चा यहाँ नहीं करने वाले, आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से और बात करते हैं कुछ अच्छे और खराब दिनों की। तो सबसे पहले देखेंगे अच्छे दिनों को। अच्छे दिन आपके लिए मई में 8, 9 फिर 26 से लेकर 28 तारीख तक ये निकल के आ रहे हैं। तो ये कुल आपके लिए 5 दिन ऐसे निकल के आ रहे हैं इस मंथ में, जिनमें आप अपना कोई भी कार्य पूरा कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ खराब दिनों की। अगर हम खराब दिनों की बात करें तो 19 और 20 तारीख के ये 2 दिन आपके लिए इतने ज़्यादा खास नहीं रहेंगे। 19 और 20 को आपको अपने डेली काम को लेकर दिक्कत हो सकती है, ऑफिस में आपके कलीग्स के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपका किसी से कोई विवाद हो सकता है, कोई बहुत बड़ा कोई हेल्थ का इश्यू आ गया, उस वजह से आपको नुकसान हो सकता है। चंद्रमा जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे 24 और 25 तारीख को, मन में थोड़ा बहुत भय रहेगा। हालांकि 24 और 25 को अचानक कोई बहुत बड़ा धन लाभ होने के या बहुत बड़ा कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आने के चांसेस बनेंगे, अगर आपकी दशा भी चंद्रमा वगैरह की चल रही हो तब। चंद्रमा जब स्कॉर्पियो में ट्रांजिट करेंगे 6 और 7 तारीख को, तो 6 और 7 को देखिए नुकसान होगा आपको, मानसिक सेहत आपकी अच्छी नहीं रहेगी, धन का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा मन में काफ़ी भय रहेगा, आप समय पर सो नहीं पाएँगे, आपका रूटीन बहुत ज़्यादा खराब रहेगा, आपका डेली का जो काम है, डेली का जो रूटीन है, उसको ठीक से नहीं सँभाल पाएँगे। तो ये कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं। इसके अलावा 6 और 7 तारीख को अगर आप कोई बड़ा डिसीज़न लेने वाले हैं, तो उसको आप अवॉइड ज़रूर करें, वरना आपका वो डिसीज़न हो सकता है कि फ्यूचर में सही नहीं जाए, ऐसा पॉसिबल है। तो ये कुछ स्थितियाँ क्रिएट हो रही हैं आपके लिए। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।